राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामशीष राय जी के आदेशानुसार देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर साप्ताहिक पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं जिलाध्यक्ष को साप्ताहिक पखवाड़ा कार्यक्रम में किसान गोष्ठी गांव-गांव जाकर करेंगे, जिसका समापन 23 दिसंबर को भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस साप्ताहिक पखवाड़े का समापन होगा। का मैं राष्ट्रीय लोकदल जी की प्रतिमा फोटो पर माल्यार्पण करें। आप तो बिल्कुल सिखाई नहीं दे रहा, हम 3 बार पूछ चुके आप तो बताओ। अब मैं कार्यक्रम में विलंब न करते हुए अपने महानगर उपाध्यक्ष श्री हैरान सिंह जी से निवेदन करूंगा कि परिणीता सिंह जी का बुके देकर स्वागत करें। परिणीता सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप लोगों से निवेदन है ताली बजाकर उनका स्वागत करें। राष्ट्रीय लोकदल की टीम में जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कार्यक्रम को शुरू करें और शुरुआत में 2 शब्द कहें। मौजूद है, मैं चाहूंगा उनका एक बार तालियों के साथ स्वागत। प्रथम आज की इस किसान गोष्ठी का आयोजन करने के लिए मैं अपने उपाध्यक्ष हैरान सिंह जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मंचासीन हमारी आदरणीय अध्यक्ष परिणीता सिंह जी, महासचिव सुजाता चौधरी जी, उपाध्यक्ष मंजू शुक्ला जी, हमारे जिलाध्यक्ष ब्रजमोहन यादव जी, प्रदेश सचिव अनिल त्रिपाठी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष राज जाट जी, हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कुलवंत सिंह जी, उपस्थित सभी आदरणीय सम्माननीय किसान बंधु, आज हम यहां पर किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक गोष्ठी कार्यक्रम जो दिनांक 17 से शुरू होकर के दिनांक 23 को, जिस दिन किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन पड़ता है, उस अवसर पर यह संगोष्ठी यहां पर आयोजित की गई है। और इस आयोजन में सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि किसान आज अन्नदाता कहते हैं, अन्नदाता ही नहीं किसान इस देश का भाग्य विधाता भी है, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था 70% अर्थव्यवस्था किसानों के ऊपर चलती है। और अगर किसान उत्पादन नहीं करेगा है, जिस तरह से देश विश्वगुरु बन लगातार जूझते हुए अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सुबह से लेकर रात तक, बुआई से लेके और कटाई तक निरंतर रूप से अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो किसान की फसल का वाजिब दाम है, वो दाम उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी के आदरणीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह जी इसके ऊपर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लगातार किसानों की मांग को सरकार में रहते हुए भी सरकार के समक्ष उठा रहे हैं। और कई सारे आपने देखा होगा जिनसों के ऊपर अभी लिए निश्चित रूप से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चौधरी जयंत सिंह जी बधाई के पात्र हैं कि आपकी आवाज को जिस तरह से किसानों के मसीहा आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी लगातार उठाते रहे हैं, वही काम हमारे वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी भी कर रहे हैं। तो आप सब लोकदल एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय लोकदल एकमात्र ऐसा दल है जो किसानों की बात करता है, जो मजदूरों की बात करता है, जो पिछड़ों की बात करता है, जो वंचितों की बात करता है, और एक ऐसा मात्र दल जो वास्तविकता में किसानों की सेवा करता है। एक छोटा सा किस्सा सुनाते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा
आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को पता चला, वो उन्होंने बहुत पीछे ही अपनी कार छोड़ दी और अकेले पैदल किसान के वेश में वहां पर आए और थाने के अंदर गए और उन्होंने कहा कि थानेदार साहब ये रिपोर्ट लिख लो, ऐसी ऐसी समस्या है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी आप बाहर जाओ। तो जैसे होता ना आजकल एक शब्द चल गया कार खास, इसी तरह से कोई ना कोई सिपाही ऐसा होता था जो सेटिंग करता था थाने के कामों की। तो वो सिपाही बाहर आया, उसने कहा ऐसा है चौधरी साहब कि रिपोर्ट तो नहीं लिखेगी, रिपोर्ट लिखवा देंगे लेकिन उसके 100 रुपए लगेंगे। सन 78 की बात कर रहे हैं। तो चौधरी साहब ने कहा कि अच्छा इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास, हम कहां से दें। तो ले दे के 20 रुपए में बात तय हुई। चौधरी साहब ने 20 रुपए दिए और उसने जाकर के थानेदार को दिए, जो भी किया हो रिपोर्ट उनकी लिखी गई। और जैसे ही चौधरी साहब ने एप्लीकेशन लिखी और लिखने के बाद में नीचे लिखा चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री भारत सरकार, और अपनी जेब से निकाली मोहर, और जैसे ही मोहर लगाई तो थानेदार को पसीना आना शुरू हो गया। वहीं पर तुरंत ही उनके जो पीए वगैरह थे वो सारा स्टाफ आ गया, डीएम को बुलवाया, एसएसपी को बुलवाया, थानेदार को सस्पेंड करवाया